हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त होंगे। तो अपन शुरू करेंगे, कल की क्लास का रिवीजन करें एक बार, इसके बाद में अपन आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में क्वेश्चन आपको याद हुए या नहीं एक बार अपन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि क्लास में ही याद कराऊंगा। यदि आपने क्लास कल की पूरी ली होगी तो आपको ये क्वेश्चन आज के याद हुए होंगे। ठीक है, इन 10 में से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, बाकी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ शुरू की गई। ठीक है, तो ये जो योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। अब हिमाचल प्रदेश में एक योजना फिर शुरू की गई थी, कौन सी? हिम योजना, जो हाल ही में शुरू की गई थी। उस योजना का क्या नाम था? हिम योजना थी। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चनों को अपन थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि अपन को आज की करंट अफेयर भी पढ़नी है। तो यहाँ पर दे रखा है 18 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी किस भारतीय को बनाया गया है? तो ये बनाया गया रिहोलंग धर को। किससे बनाया गया? रिहोलंग धर को बनाया गया। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच दो मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी दिल्ली में। कहाँ आयोजित की जाएगी मेरे दोस्त? दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों का दिल्ली है। ठीक है, और टूटे हुए दिल वालों का भी दिल्ली है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनकी 117 साल की एज में निधन हो गया था। कितनी साल की एज थी उनकी? 117 साल की उनकी एज थी, जो कि स्पेन के थे। उनका नाम था बानियस मोरेरा। क्या नाम था? बानियस मोरेरा उनका नाम था। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो पहला बन गया था केरला, बिहार। उसके बाद में भी तीसरा राज्य बना है, वो बना है उड़ीसा। कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना है उड़ीसा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मान्यता कार्यक्रम के तहत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा? दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर? दिल वालों के दिल्ली में है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 70वें दिव्य कला मेले का आयोजन का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा छत्तीसगढ़, रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये शुरू किया जाएगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पूर्व सेना प्रमुख का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुंदर राजन पद्मनाभन। ठीक है, उनका यह नाम था। कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र कुमार सिंह। कौन बने हैं? राजेंद्र कुमार सिंह भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हो? 3 स्टार कर सकते हो, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री से रिलेटेड, क्योंकि इस बार 3.0 आया, कैबिनेट 3.0 आया है, तो इस एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ठीक है, मंत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर रक्षा मंत्री को क्या कर दो अपन? 3 स्टार कर देते, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन के 21 से 23 अगस्त 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए? तो ये जो यात्रा पर जाएंगे वो होंगे पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। किसकी यात्रा पर जाएंगे? पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। भारत का कितने वर्षों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जो कि पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं? तो 45 वर्ष बाद, क्योंकि 1974 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री यात्रा पर नहीं गया था पोलैंड की यात्रा पर। ठीक है, 1974 के बाद 45 वर्ष के बाद पहली बार प्रधानमंत्री इस यात्रा पर गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आज की क्लास है अपनी करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर 23 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिक। ठीक है, आज की करंट अफेयर अपन पढ़ेंगे, तो आप सभी मुझे बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों का बहुत अधिकतर बच्चों का कमेंट नहीं आती। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझे क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ये 2024 में पहली बार अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को कौन सा दिवस भी मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है। और आज मनाया जाएगा इंटरनेट दिवस भी मनाया जाएगा और अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, अब ये जब लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? ये 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसके लैंडर का क्या नाम था? तो जो लैंडर का नाम था वो विक्रम नाम था। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपन अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन, अगला कि जो अगस्त महीना चल रहा है उसके महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हिरोशिमा दिवस है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? जो कि यूएनओ द्वारा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 1993 में यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। जब भी मैं कोई चीज़ रिपीट करूं तो बस आप आंखें बंद कर देना। अगर आपकी आंखें दर्द करती हो दो बार बार मोबाइल पर देखने पर, तो आंखें बंद कर देना और फिर रिकॉल करना, बहुत अच्छे से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना अगला कि विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों 29 अगस्त को मनाया जाता है? कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के मतलब उनके उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब जो हमारी हॉकी टीम थी, ठीक है, हॉकी टीम थी, उसने 2024 में पेरिस में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें कितने पदक जीते हैं? ठीक है, अभी तक जो पदक जीते हैं वो जीते हैं उन्होंने 13 पदक जीते हैं। ठीक है, 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसने जीते हैं? हॉकी टीम ने जीते हैं। ठीक है, अब 2024 में कौन सा पदक जीता है हॉकी टीम ने? या आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है मैंने बता दिया आपको कि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में है CAT के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा? रोहित शर्मा को। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया जाएगा? विराट कोहली, किंग कोहली। कौन? विराट कोहली, किंग कोहली को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। ठीक है मेरे दोस्त, किसे दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड? विराट कोहली को दिया जाएगा। उसके बाद में ICC 2023, ठीक है, ICC 2023 के पुरस्कार। ठीक है, ICC का मतलब ICC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी? ICC की जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को ICC की स्थापना हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कह रहा है कि पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो दिया जाएगा पैट कमिंस। किसको दिया जाएगा? पैट कमिंस को दिया जाएगा। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया जाएगा? देखो, पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे, पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया जाएगा? किंग कोहली, विराट कोहली को दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में अपना अगला कि पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया जाएगा? उस्मान ख्वाजा को। किसे दिया जाएगा? उस्मान ख्वाजा को दिया जाएगा। इसके बाद में पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, किसे दिया जाएगा? सूर्य कुमार यादव को दिया जाएगा। उसके बाद में कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो जो उनका नाम था वो था महेश कुमार। क्या नाम था उनका? नाम
उनका नाम था महेश कुमार। अब ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में हाल ही में जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनके निधन हो गए, उनका क्या नाम है, तो पंडित राजीव तारानाथ। ठीक है, जिनका निधन हो गया और किससे संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित हैं। ठीक है। इब्राहिम रईसी कहाँ के हैं, तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। कौन है? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हो गया। ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। लगभग ये इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, लेकिन मैं कल आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं या फिर प्रधानमंत्री। उसके बाद में कमला बेनीवाल। ठीक है, कहाँ की हैं कमला बेनीवाल, जो कि गुजरात की है, उनका भी निधन हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि सुशील कुमार बेदी कौन थे, ये सीएम थे, कहाँ के, बिहार के। ठीक है, बिहार के वर्तमान सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार। अब सुशील कुमार मोदी कौन थे, पूर्व सीएम थे, कहाँ के, बिहार के थे, और बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है, तो A+ रेटिंग दी गई है। किसको, शक्तिकांत दास को। अब शक्तिकांत दास कौन है, तो मेरे दोस्त जो शक्तिकांत दास हैं वो है RBI के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, शक्तिकांत दास अभी 25वें अध्यक्ष हैं, कहाँ के हैं, RBI के। ठीक है। अब RBI जो एक्ट है वो कब का है, तो जो RBI एक्ट है वो 1934 का है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पहले तो था कोलकाता, लेकिन अब कोलकाता से ट्रांसफर करके उन्होंने कहाँ कर दिया, मुंबई। काफ़ी जनों को आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को खुद को अपडेट करो, क्योंकि जो मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपये होती है वो अपने आप को अपडेट करता है, तो फिर आपकी कीमत तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, फिर आप अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते मेरे दोस्त। ठीक है, तो अपने आप को अपडेट करो। तो जो RBI का है, RBI में जो वो था मुख्यालय, वो कहाँ पर था, पहले कोलकाता था। ठीक है, कोलकाता था, कोलकाता से ट्रांसफर करके कहाँ चला गया, मुंबई। कहाँ चला गया, कोलकाता से था, कोलकाता से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, मुंबई इसको बना दिया है। ठीक है, कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, पहले कोलकाता था, फिर मुंबई आ गया। उसके बाद में एक्ट कब का है, 1934 का है। अब RBI स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना है। ठीक है, स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में RBI के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जो RBI के पहले अध्यक्ष थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ जो पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद में भारतीय अध्यक्ष कौन है, तो CD देशमुख। भारतीय अध्यक्ष वो भी पहले, तो वो कौन थे, CD देशमुख, जो कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद में राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलीकरण कब किया गया, तो ये जो किया गया था राष्ट्रीयकरण, वो किया गया था 1949 को। किसका, RBI का। जो RBI बैंक है उसे बैंकों की बैंक कहा जाता है। RBI को क्या कहा जाता है, बैंकों की बैंक कहा जाता है RBI को। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ तक ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपके दिमाग की डायरी में नोट करनी है, अपने दिमाग में छाप देना है एकदम। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम छाप देना है। उसके बाद में एग्जाम में भी इसको छाप के आना है। उसके बाद में अगर अभी तक भी आपने क्लास को शेयर नहीं करा तो मेरे दोस्त क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप ये क्लास लगातार लोगे तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि आपको मतलब ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आप जाओगे एकदम गोली की तरह आंसर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, गोली की तरह आंसर निकलते चले जाएंगे। अब उसके बाद में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बनाया गया, पुणे में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, पुणे में बनाया गया देश का पहला संविधान गार्डन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है, कौन सी है, तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में है। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। दुनिया का पहला ओम झाकर मंदिर कहाँ पर है, पाली में है। उसके बाद में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा है, HDFC। ठीक है, उसके बाद में ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा। ठीक है, 2027 नहीं 2024 है ये। ठीक है, 2027 का नहीं आएगा, 2024 का होगा। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप नहीं है, वर्ल्ड कप की जगह वर्ल्ड कप ही है पर लेकिन 2027 की जगह पे कितना है, 2024 में आता है। ठीक है मेरे दोस्त, कहाँ पर होगा, तो ये होने तो वाला था
बांग्लादेश में, लेकिन अभी कहाँ कर दिया उसे, यूएई में, इसे यूएई में होगा ये। अब बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में आपको पता है पहले से स्थिति बहुत गंभीर है, ठीक है। अब बांग्लादेश के बारे में अपन कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका, बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी हैं, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। कौन है, जुल्फों वाली शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शाहबुद्दीन, ठीक है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो अपने भारत में गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब बांग्लादेश के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी चर्चा में रहा, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो जो जीता था अपने इंडिया ने, ठीक है। 2024 का किसने जीता था, इंडिया ने जीता था। उसके बाद में IPL 2024 KKR टीम ने जीता था। उसके बाद में WPL, ठीक है, वुमेन प्रीमियम लीग किसने जीता था, वो जीता था RCB ने, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी विजेता 2024 किसने जीता था, मुंबई ने जीता था, लेकिन 2023 किसने जीता था, तो वो जीता था सौराष्ट्र में। किसने जीता था, सौराष्ट्र महाराष्ट्र ने जीता था, ठीक है। रणजी ट्रॉफी अभी 2024 में मुंबई ने जीती है। उसके बाद में पेरिस पैरालंपिक 2024 में शुभ डे किसे नियुक्त किया गया, तो सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शुभ डे किसे नियुक्त किया गया था, सत्य प्रकाश सागवान को। किसे नियुक्त किया गया, सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है। बाकी जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिम। पैरालंपिक के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, जो झंडा फहरा रहे थे वो कौन थे, एक तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिम, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद में अपना पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला जूरी सदस्य मिल्किस मीर हैं, ठीक है। कौन थी, मिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन थी, मिल्किस मीर थी। उसके बाद में नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो जो नए खेल शामिल किए गए हैं वो है ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। कितने खेल शामिल किए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 खेल इसमें शामिल किए गए। उसके बाद में इसका मोटो क्या रहेगा, यूनाइटेड बाय मोशन। इसका मोटो क्या रहेगा, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो रहेगा। इसके बाद में इसका शुभंकर रहेगा फ्रीज। ओलंपिक का शुभंकर क्या रहेगा, तो जो ओलंपिक का शुभंकर रहेगा वो रहेगा फ्रीज। क्या रहेगा मेरे दोस्त, ओलंपिक का जो शुभंकर रहेगा वो रहेगा फ्रीज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो अनंत दर्शन शंकर को। किसे सम्मानित किया जाएगा, अनंत दर्शन शंकर को किया जाएगा। ये जो MS स्वामीनाथन हैं, ठीक है, ये किसके जनक है, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के जनक है। कौन है, MS स्वामीनाथन। बाकी श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि श्वेत क्रांति के जनक है, लेकिन हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में अपन स्टैटिक जीके भी काफ़ी बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं। उसके बाद में है दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड कौन सा बन गया है, तो अमूल, ठीक है। दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है कौन, अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। अमूल दूध वैसे आप लोग पीते हो तो मत पीना, ठीक है। अपने गांव का एकदम देशी दूध पीना और मजबूत बनना मन से और तन से, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो मेरे दोस्त सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने करी थी। किसने करी थी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। किसने करी थी,
ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? 1815 में राजा राम मोहन राय ने। किसने करी थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने करी थी। किसने करी थी? 1815 में राजा राम मोहन राय ने। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, मैं जितनी बार रिपीट करूंगा उतनी बार आपके माइंड में रिकॉल होगा और आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। कब करी थी? 1873 में करी थी। ठीक है मेरे दोस्त, आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी? 1815 में करी थी। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमेरिका देश में किस भगवान की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनियन की स्थापना की गई है? तो ये की गई है मेरे हनुमान जी। किसकी की गई है? हनुमान जी, जो कि अखंड ब्रह्मचारी रहे थे, उनकी स्थापना की गई है। किसके? हनुमान जी की। कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? तो 90 फीट ऊंची है। कितनी फीट है? 90 फीट ऊंची प्रतिमा है, स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? अमेरिका में की गई है, 90 फीट। उसके बाद में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने फीट ऊंची है? 182 फीट ऊंची है। किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि तो सरदार सत्याग्रह के बाद में जो बारदोली की महिलाओं थी, बारदोली की जो महिलाओं थी उन्होंने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो बनाया है डेरियस विसर्क ने। किसने बनाया है? डेरियस विसर ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद में ये जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है समोआ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? समोआ के रहने वाले हैं। कौन? डेरियस विसर। अब उसके बाद में है अमेरिका। अब अपन अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में कुल स्टेट है वो है 50। जितने राजस्थान में जिले हैं ना, उतने अमेरिका में स्टेट है। ठीक है, उसके बाद में अपन आज की क्लास का एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें आपको याद हुई, कौन सी चीज़ें नहीं याद हुई, वो एक बार वापस देख लेना। जिससे आप एक बार और रिवीजन कर लोगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। कल एक बार और रिवाइज होगा तो फिर आपके क्या हो जाएगा? 3 बार रिवीजन हो जाएगा। कितने बार? 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो फिर आपको याद कैसे नहीं होगा मेरे दोस्त? बहुत आसानी से याद होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त आपको भी पता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने बताया था 100 वर्ष पहले बताया था ना, 100 वर्ष पहले बताया था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 9। CEAT के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है रोहित शर्मा को। स्मार्ट बॉय कौन है? रोहित शर्मा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम था महेश कुमार। क्या नाम था? महेश कुमार, जिनका नाम था। और तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? ठीक है, तो इनको दी गई है रेटिंग A+ की रेटिंग दी गई है। किसे दी गई है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की फुल फॉर्म होती है। RBI को बैंकों की बैंक कहा जाता है। ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मेरे दोस्त ये आयोजित किया जाएगा UAE में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में आयोजित किया जाएगा। पहले आयोजित होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ से स्थानांतरित करके पोस्टपोन्ड करके अब UAE में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शुभ डे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया, सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया है।
उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अनंत दर्शन शंकर को। ठीक है, MS स्वामीनाथन श्वेत क्रांति के कौन हैं, जनक हैं। ठीक है, उसके बाद में अमूल दूध पीता है इंडिया, दुनिया का सबसे मजबूत फ्रूट ब्रांड कौन बन गया है, तो बन गया अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको बता दूं सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 1873 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, कब करी थी, 1815 में। ठीक है, कब करी थी, 1815 में। किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कि अमेरिका देश में किस भगवान की स्टैचू ऑफ यूनियन की स्थापना की। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात पर नर्मदा नदी के किनारे, जो कि 182 फीट ऊंची है। और यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनियन है, तो किसकी प्रतिमा है, तो वो हनुमान जी की प्रतिमा है। कितनी फीट ऊंची है, तो वो 90 फीट ऊंची है। उसके बाद में है 90 फीट ऊंची है, तो किसकी, हनुमान जी की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो बनाया डेरियस विसर ने। किसने बनाया, डेरियस विसर ने बनाया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे, अगर आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं करा तो शेयर कीजिएगा, और लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और अपन बहुत जल्द एक तो मैथ में लेकर आ रहा हूँ। मैथ की क्लास में डिजिटल सम और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में आज या मतलब कल मॉर्निंग सुबह 7 बजे होगी मैथ की क्लास, और डिजिटल सम की क्लास भी बहुत जल्द आपके लिए आ जाएगी, मतलब डिजिटल सम को कैसे करते हैं। और अगर तक आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अपन क्लास को यहीं तक विराम देते हैं, और आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो होगी अवार्ड की। ठीक है, तो उस क्लास में अपन मिलते हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद,